जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ सीबी अनंत कृष्णन सर ने सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर के फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और इसके टाइमलाइन को लेकर के बात करी है। अनंत कृष्णन सर ने यह कंफर्म कर दिया है कि सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो परफॉर्मेंस है, ये सिर्फ वहां पर अपग्रेड प्रोग्राम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके आगे भी जाएगी और वो एक लीड एजेंसी के तौर पर काम करेगी, जहां पर सिस्टम के इंटीग्रेशन, अपग्रेड और जो दूसरी चीज़ों की जिम्मेदारी है वो निभाई जाएगी। और यहाँ पर इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भरता तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम सभी जो संस्थाएं हैं उनको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा प्रोग्राम एक्सेलरेट हो चुका है और इसके लिए जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ डिस्कशन भी शुरू है और माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में जो क्लैरिटी है पूरी तरीके से आ जाएगी और जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्राप्त हो चुका है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब जो प्रोजेक्ट अप्रूवल है ये यहाँ पर सीधे आगे बढ़ेगा और उसके बाद जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो अपग्रेडेशन का प्रोग्राम शुरू करेगी। उनका कहना है कि सभी चीज़ें जो हैं 1 साल के अंदर फाइनलाइज हो जाएंगी और उसके बाद जो एक स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम है इसको फॉलो करके जो एयरक्राफ्ट अपग्रेड प्रोग्राम है इसकी शुरुआत होगी। हालांकि कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो विकसित हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा है। सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम की बात करें तो एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज करने का यहाँ पर प्लान है और इसमें आपको 80% से ज़्यादा जो इंडिजिनाइज सुपर सुखोई है वो देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट तो यही है कि हम कम से कम समय में इसको अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स की सर्विस पे इंडक्ट करें, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट इस समय सबसे कैपेबल फाइटर्स में से एक है, जहां पर आपको सारे इंडियन मेड वेपन सिस्टम देखने को मिलते हैं और 2045 से 50 तक ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में यूं ही देखने को मिलता रहेगा। अब अगर हम सुपर सुखोई अपग्रेड की बात करें, अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें जो कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किए जाने हैं, तो उसमें सबसे पहला होगा अपग्रेडेड वोरल्स यानी VHF ओमनी डायरेक्शनल रेडियो रेंज एंड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसको काफी सारे इन्हेंसमेंट से गुजारा जाएगा, जिसके बाद सुखोई 30 MKI की जो नेविगेशन और लैंडिंग प्रिसीजन है ये काफी इनहेंस होने वाले हैं और एडवर्स कंडीशन में भी ये एयरक्राफ्ट सेफली लैंड कर सकेगा। दूसरा बड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा एविएशन क्लॉक में। जो एविएशन क्लॉक है ये इंश्योर करेगी कि जो प्रिसीजन टाइम कीपिंग है वो बनी रहे, जो कि स्पेशलाइज एविएशन क्लॉक के माध्यम से होगी और ये किसी भी क्रिटिकल मिशन में जो मिशन कोऑर्डिनेशन है उसको बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। तीसरा होगा जीपीएस स्प्लिटर। जीपीएस स्प्लिटर जो है बेसिकली ये जीपीएस सिग्नल को जो वेरियस सिस्टम है उस पे एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से जो प्रिसाइज पोजीशनिंग है और नेविगेशन है वो हो पाता है और किसी भी मिशन के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला होगा इंटीग्रेटेड स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। दोस्तों, इसमें जो अपग्रेड किया जाएगा उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि किसी भी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फेलियर की स्थिति में जो सेफ्टी है उसको ये एनहांस करेगा और एयरक्राफ्ट को सुरक्षित बनाए रखेगा। अगला जो बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलेगा सुपर सुखोई में वो होगा मिशन कंप्यूटर का। हम सब जानते हैं कि स्वदेशी तौर पे जो मिशन कंप्यूटर है ये सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किए जा रहे हैं। इनके आने का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होगा कि जो क्रिटिकल मिशन डेटा है उनको ये काफी आसानी के साथ और काफी फास्ट तरीके से प्रोसेस और मैनेज कर सकेगा और इससे जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। इसके बाद हमें सुखोई 30 MKI का जो डिजिटल हेड अप डिस्प्ले है इसमें भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये एक अपग्रेडेड हेड अप डिस्प्ले होगा और इससे बेसिकली जो डेटा प्रेजेंटेशन है और जो विजुअल डिस्प्ले है वो काफी इनहेंस होगी, जिससे पायलट को जरूरी जानकारियां जो हैं वो हेड अप डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएंगी और इससे उनका जो कार्यभार है वो भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा सुपर सुखोई प्रोग्राम में हमें मॉडिफाइड EN-GPS देखने को मिलेगा, यानी इनहेंस नेविगेशन एंड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको भी मॉडिफाई किया जाएगा या यूं कह लें ये भी मॉडिफिकेशन से गुजरेगा, जिसका उद्देश्य होगा नेविगेशन और टारगेट आइडेंटिफिकेशन को इनहेंस करना। इसके बाद हमें इंडिजिनस SSD VRS देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो इंडिजिनस सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है ये क्रूशियल फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड करेगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा हमें इंडिजिनस DMG देखने को मिलेगा, यानी डिजिटल मूविंग मैप जनरेटर, जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी ज्यादा इम्प्रूव करने वाला है। और अगली चीज जिसके बारे में हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं वो है इंडिजिनस वेपन सिस्टम। सुखोई 30 MKI में हमें अलग अलग इंडिजिनस वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुखोई 30 MKI ऑलरेडी
अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को कैरी करता है। अस्त्र मार्क 2 के ट्रायल चल रहे हैं और भविष्य में अस्त्र मार्क 3 देखने को मिलेगी। वहीं रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं ये भी हमें सुखोई 30 MKI का हिस्सा बनती दिखाई पड़ेंगी। रुद्रम 1 ऑलरेडी सर्विस में है और इसके बाद जो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 है इसकी टेस्टिंग की जाएगी और ब्रह्मोस को भी ये कैरी करते हैं। और भी कई इंडिजिनस वेपन सिस्टम है जिसमें प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन हो गए, गाइडेड मिसाइल्स हो गई, ये सभी सुखोई 30 MKI का हिस्सा बनने वाली हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है आने वाले भविष्य में काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। इसके बाद सुखोई 30 MKI को इंडिजिनस IFF सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि काफी सारे अपग्रेड के साथ में आएगा और इसमें अधिकतर जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव करी जाएगी, जिससे आइडेंटिफिकेशन और कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव होने वाला है। इसके बाद हमें वैक्स देखने को मिलेंगे, यानी वॉइस एक्टिवेटेड कॉकपिट सिस्टम, जो कि पायलट का जो कार्यभार है उसे काफी आसान करेंगे, क्योंकि पायलट का जो कम्युनिकेशन है इसको ये काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर देंगे। और हम सब जानते हैं कि उत्तम एसा रेडार भी सुखोई 30 MKI का अपग्रेड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और इसके लिए बाकायदा एक स्केल अप उत्तम एसा रेडार विकसित किया जा रहा है, जो कि 1900 से ज्यादा टीआर मॉड्यूल्स के साथ देखने को मिलेगा, जिससे कि इसकी टारगेट को डिटेक्ट करने की और टारगेटिंग कैपेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा एनहांस होने वाली है। इसके अलावा इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि ये जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है ये बेसिकली जो क्रिटिकल डेटा है इसको प्रोजेक्ट करेगा हेलमेट के वाइजर पे ही और इससे पायलट का जो कार्यभार है वो काफी ज्यादा आसान होने वाला है। अगर हम दूसरे मेजर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो सुखोई 30 MKI को अपग्रेडेड रेडियो एल्टीमीटर से इक्विप किया जाएगा। ये जो इम्प्रूव रेडियो एल्टीमीटर है ये बेसिकली सेफ्टी को एनहांस करेगा, खासकर अगर हम लो एल्टीट्यूड फ्लाइट की बात करें। इसमें हमें बिगर साइज की जो मल्टी फंक्शन डिस्प्ले हैं जो कि टच बेस्ड होंगी वो हमें देखने को मिलेंगी और ये जो बड़ी मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले हैं ये बेसिकली डेटा को एक्सेस करने और कंट्रोल करने में काफी ज्यादा सहायता प्रदान करेंगी। इसके अलावा हमें वॉइस एक्टिवेटेड इनपुट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि कॉकपिट ऑपरेशन को काफी स्ट्रीमलाइन करेंगे और पायलट्स के लिए डेटा को एक्सेस कर पाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसमें हमें इनहैंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है ये भारत में विकसित किया जाएगा, जो कि बेसिकली एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें हमें इंडिजिनस BSC देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि बिल्ट इन हेल्थ चेकअप सिस्टम और इसके अलावा जो मॉनिटरी सिस्टम है ये भी इसमें शामिल किए जाएंगे, जो कि एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हमें देखने को मिलेंगे, जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनहैंस्ड FOR देखने को मिलेगा, यानी फॉरवर्ड ऑब्जर्वर डेटा रेडार, जो कि बेसिकली टारगेट एक्विजिशन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को काफी एनहांस करेगा। नया लेजर डेजिग्नेशन पॉड हमें देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली जो लेजर गाइडेड म्यूनिशंस हैं इनको डिप्लॉय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, फ्लाइट डेटा ट्रांसफर यूनिट देखने को मिलेगी और एडवांस टेकन देखने को मिलेगा, यानी टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये वो कुछ मेजर अपग्रेड्स हैं जो कि हमें सुखोई 30 MKI प्रोग्राम का हिस्सा बनते दिखाई पड़ेंगे। अब इंजन की बात करें तो इंजन को लेकर के हम लोग एक बात पहले अच्छे से जानते हैं कि कोई नया इंजन देखने को नहीं मिलेगा। जो AL-31 है इन्हें अपग्रेड के साथ इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक